बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। पटना में कांग्रेस ने आज़ादी के बाद पहली बार CWC की बैठक की। कांग्रेस समेत राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की अन्य पार्टियों के नेता अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी भी बुधवार को बिहार में थे। असदुद्दीन अवैसी ने आरजेडी से गठबंधन की कोशिशों से लेकर वक्फ तक खुलकर अपनी बात रखी। आरजेडी से गठबंधन की कोशिशों पर अवैसी ने कहा कि मेरी पार्टी ने गठबंधन के लिए लालू यादव को 2 और तेजस्वी यादव को 1 पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि हमने आरजेडी से केवल 6 सीटें मांगी थी, मंत्री पद की डिमांड भी नहीं की थी। अवैसी ने कहा कि 2020 में जीते 5 में से 4 विधायकों को आरजेडी ने छीन लिया था। इसके बावजूद हमने उनसे गठबंधन की पेशकश की। आरजेडी से गठबंधन की पेशकश करना मेरी कमजोरी नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में मुसलमानों का कोई नेता नहीं है जो समाज की बात कर सके। ओवैसी ने कहा कि हम आरजेडी से गठबंधन करने के लिए तैयार थे। आरजेडी को इस बार फिर सीमांचल में हम हराएंगे। असदुद्दीन अवैसी ने घुसपैठियों को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा कि अगर घुसपैठिए हैं तो फिर उन्हें निकाला क्यों? अगर घुसपैठिए बैठे हैं तो कितनों को पकड़ा गया और कितनों के खिलाफ केस चल रहा है? केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल केंद्र सरकार के ही अधीन काम करता है। उन्होंने पड़ोसी देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में इनकलाब आया है। हम लोग अराजकता नहीं चाहते हैं, लेकिन लोगों की बात सुननी चाहिए। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि बिहार में एनडीए की सरकार न बने। अगर सरकार बनी तो मुझे लगता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि बिहार में एनडीए की सरकार न बने। अगर सरकार बनी तो मुझे लगता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार में जबरदस्त भ्रष्टाचार का दावा करते हुए कहा कि बिहार भ्रष्टाचार का एपी सेंटर बन चुका है। ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर कहा कि बीजेपी वक्फ को खत्म करके रख देगी।